दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास से हम माइनर अरकाना के कार्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में माइनर अरकाना के चार कैटेगरी के बारे में बताया था कि माइनर अरकाना में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जिनको हमने चार भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से अब हम बाकी बचे हुए माइनर अरकाना के कार्ड्स को पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि इन माइनर अरकाना के माध्यम से भी आप किस तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं, किसका कहाँ कितना इम्पोर्टेंस है, किसको पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सा कार्ड क्या चीज़ों को बताता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और आप इसके नोट्स भी बना रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ड में जो चित्रित होते हैं, जो अंक होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं, वो किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइनर अरकाना में जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो है स्वार्ट्स इंटेलेक्ट। स्वार्ट्स एयर इंटेलेक्ट, जो कि तलवार को रिप्रेजेंट करता है, जो कि तलवारों को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, माइनर अरकाना के स्वार्ड्स एयर इंटेलेक्ट में टोटल 14 कार्ड्स होते हैं और इस प्रकार से जो 14 के चार वर्गीकरण होते हैं वो टोटल 56 कार्ड के बारे में होता है। तो हम 56 कार्ड अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, जो आने वाले वीडियोस में भी कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा स्वार्ड्स एयर इंटेलेक्ट में जो कार्ड होता है वो होता है एस ऑफ स्वार्ड्स का, मतलब एक तलवार का। स्वार्ड्स का मतलब क्या हो गया? तलवार हो गया। तो एस ऑफ स्वर्ड्स का मतलब एक तलवार। अब एक तलवार क्या बताती है, इस चीज को समझिए। देखिए, चित्र में जो तलवार मेंशन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो तलवार है या जो कार्ड है ये मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को बताता है। इसके स्वामी ग्रह बुध, शुक्र और शनि बनते हैं। तत्व इसका एयर एलिमेंट है और ये हीलिंग क्रिस्टल में क्वार्टज हीलिंग क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड को जब आप देखेंगे तो इस कार्ड को आपको देखने पर ये समझ में आएगा कि ये माइनर अरकाना का जो स्वार्ट्स है उसका ये पहला कार्ड है। इसलिए इस कार्ड में आप देखेंगे कि इसमें एक तलवार से फर्स्ट चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये पहला कार्ड है। ठीक है जी। इसके बाद आपको पता है कि जो तलवार होती है वो हिंसा का प्रतीक है, होती है हिंसा का प्रतीक होती है। क्यों? क्योंकि उससे हम लड़ाई झगड़े मारपीट करते हैं और वहां इसका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तलवार है वो शक्ति और साहस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी सोचें कि चूंकि हमारी तलवार एक है, इसलिए ये एक ऐसी गतिविधि की शुरुआत को बताता है जो रुकने वाली नहीं है, जो रुकने वाली नहीं है। आप देखते हैं कि पुराने राजा महाराजा या पुरानी पिक्चर्स देखेंगे तो वो बोलते थे कि अब तलवार उठाने का समय आ गया है और अब ये तलवार तभी झुकेगी जब हर एक समस्या का अंत हो जाएगा। तो तलवार का जो शेप है और तलवार को पकड़ने का जो तरीका है वो आपको ये बता रहा है कि अब कोई नई शुरुआत होने वाली है जो अब रुकने वाली नहीं है। और जो व्यक्ति के दिमाग में चल रही है और जो योजना व्यक्ति के दिमाग में चल रही है उसको बहुत ही जल्दी शीघ्र एक्टिवेट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, एक्शन में आएगी, अति शीघ्र कार्यवंत होने वाली है, आप ऐसा कहेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि एस ऑफ स्वार्ड्स के इस कार्ड में एक तलवार दिखाई दे रही है जिसे बादलों से निकले हुए हाथ ने पकड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बादल हैं, बादलों से निकला हुआ एक हाथ है, उसने पकड़ के रखा हुआ है। तलवार के ऊपर जो है वो रत्न से जड़ा हुआ एक मुकुट लगा हुआ है और उसके दोनों ओर फूल लटके हुए हैं। इसमें से जो कुछ पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ गिर रही हैं। नीचे जो है वो पर्वत की जैसे कुछ आकृतियां बने हुए हैं जिसको पर्वत की श्रृंखला कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो चित्र है वो आपको यश, विजय, कीर्ति, सक्सेस, सफलता के बारे में बता रहा है और उसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो उद्देश्य है वो सक्सेस को प्राप्त करना है, लेकिन आपको थोड़ा बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बुद्धि और बल
मतलब बुद्धि और बल दोनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सक्सेस प्राप्त होगी। पूरे जोश के साथ आप अपने काम में लगे रहें, शीघ्र ही आपको सफलता मिलने वाली है। ये कार्ड ऐसा हमको सूचित करता है। तलवार की विशेषता क्या होता है? तलवार की विशेषता होता है तेज धार और कठोरता। ये दोनों प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं, ये विनाशकारी को भी बताता है और ये सृजनकारी को भी बताता है कि इस तलवार से किसी का सृजन भी हो सकता है और इस तलवार से किसी का विनाश भी हो सकता है। इसका उपयोग जो होता है वो ज्यादातर बलवान, दृढ़ निश्चयी, मानसिकता वाले बहादुर व्यक्ति ही कर सकते हैं। अर्थात उस व्यक्ति में पुरुषत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर तलवार आप देख पा रहे हैं कि ये एकदम सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर जो पुरुषत्व है उसको सीधे खड़े रहने पर आ, मजबूर करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो अपने निर्णय के साथ, अपने डिसीजन के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि वो डगमगाए और कोई लड़खड़ाए जिससे उसको दिक्कत आ सकती है। आप बिल्कुल सजग रहें, आप बिल्कुल चौकन्ने रहें, ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। अब जिस व्यक्ति को आप ये बोलेंगे कि आप अपने विचारों में दृढ़ निश्चय रखें, कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिक स्तर रहेगा वो काफी हाई लेवल का रहेगा, तभी वो व्यक्ति अपने डिसीजन के साथ दृढ़ निश्चयी हो सकता है और वो अपने विचारों में संतुलन रखेगा। ठीक है। और आने वाले लड़ाइयों से, संघर्षों से क्या करेगा? लड़ाई करेगा, उसको पार करने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट को भी बताता है कि ये कार्ड आपके जीवन में कहीं ना कहीं समझौतावादी नहीं है। मतलब आप परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करेंगे, आप परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे। आप अपनी दृढ़ता को बढ़ाकर, मानसिकता के विचारों को बढ़ाकर आप अच्छी चीजों को बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेंगे। और यदि आप अपने निर्णय से कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं, आपकी यदि कठोरता कमजोर पड़ती है, आपका बल कमजोर पड़ता है, तो फिर ये चीज आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि आपको हर स्टेप में मानसिकता को दृढ़ रखना है, अपनी योजना को क्रियान्वित करना है। ये कार्ड हमको ऐसा बता रहा है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि तलवार को जब चलाया जाता है तो वहां पर फटाफट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो तत्काल फैसला लेने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, अन्यथा आपका कोई अन्याय कर सकता है, आपकी शक्ति का कोई दुरुपयोग कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको मानसिक तनाव दे सकता है। ये कार्ड हमको ये भी बताता है। कभी कभी ये कार्ड जो होता है वो चुनौतियों के रूप में भी हमको प्रस्तुति देता है, जो विभिन्न प्रकार से आपकी परीक्षा लेता है। ये कार्ड हमको ये भी याद दिलाता है कि चुनौतियां जो हैं वो, उनका सामना हमें पूरी ईमानदारी के साथ और डटकर करना है, क्योंकि चुनौतियों में ही अवसर छुपे होते हैं। इसलिए अपने सामने उपस्थित हर समस्या का समाधान गंभीर विचारधारा के साथ जरूर करें। इस तरह से आपको ये कार्ड पढ़ना है। यदि ये कार्ड उल्टा आता है तो आप ये समझें कि ये आपकी निराशा, लापरवाही, नुकसान, दिग्भ्रम मतलब बुद्धि का भ्रमित होना, ठीक है, अपनी जिद पर पड़े रहना, स्वार्थ को बताता है और कहीं ना कहीं आशावादी को बताता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने को बताता है। और जिससे आप चारों ओर से समस्याओं से घिर जाओगे और कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की समस्या है। तो समस्याओं से निजात पाने के लिए इस समय शक्ति का प्रयोग करना है, प्रयोग करना है, यही आपके लिए ये कार्ड बताता है, जिससे आपको कमजोर नहीं पड़ना है। आई होप कि आपको ये जो कार्ड है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि ये जो कार्ड होता है ये मेंटल फोर्स का होता है, मानसिक शक्ति की बताता है। ये सत्य को बताता है कि हमें सत्य के प्रति लड़ाई करना है, ये जस्टिस का है, ये न्याय भी है। साथ ही साथ ये जो टैक्सेस होते हैं, कर, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये वाहन चालक का जो लाइसेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये वॉइस मेल वगैरह जो होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ईमेल वगैरह जो होते हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब ये कैसे कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आप देख पा रहे हैं कि इसने, ये जो तलवार है उसमें मोर मतलब मुकुट लगा हुआ है। मतलब आपने जो सफलता अर्जित करी है वो सफलता बड़ी
दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ करी और फिर आपको उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। ये यहाँ से चीजें पता चल रही हैं। आई होप कि आपको इस तरीके से कार्ड को पढ़ना आ गया होगा। अब दूसरा जो हमारा कार्ड है वो है टू ऑफ स्वर्ड्स, मतलब दो तलवारें। अब ये जो दो तलवारों का कार्ड है, ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि ये भी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है, जिसके देवता बुध, शुक्र और शनिदेव बनते हैं। तत्व भी इसका वायु होता है और हीलिंग क्रिस्टल भी इसका क्वार्टज होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्ड के जस्ट ऊपर टू ऑफ स्वर्ड्स लिखा हुआ है। ये माइनर अरकाना का जो स्वर्ड्स के कार्ड होते हैं उसमें दूसरा कार्ड है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो दो तलवारों को लेकर बैठा हुआ है। जो क्या कर रहा है? दो तलवारों को लेकर बैठा हुआ है। ये कार्ड ये बताता है कि यहाँ ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। घटनाएं जन्म लेती हैं, समझौते होते हैं और जिंदगी सामान्य रूप से बस काटी जाती है। अवरोध किसी प्रश्न के उत्तर नहीं होते। मतलब हर बार लड़ाई झगड़ा करना ये जरूरी नहीं है। हर बार आपको कड़ा डिसीजन लेना, बल दिखाना ये जरूरी नहीं है। कई चीजें हमें समझौते के तौर पर भी कंसिडर कर लेनी चाहिए। टू ऑफ स्वर्ड्स के इस कार्ड में एक नव युवती है। आप देख रहे हैं कि वहां पर एक नव युवती है जो दो तलवारों के दोनों हाथों में लिए क्रॉस की मुद्रा में आंखों पर पट्टी लगाए बैठी है। और आसमान में चंद्रमा है जो क्षीण का चंद्रमा है, मतलब कमजोर का चंद्रमा है, जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है। और ये रात्रि का समय है। नव युवती के पीछे बहता हुआ समुद्र है। अब नव युवती देखिए बड़ी चिंतित मुद्रा में और ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है, आंख बंद करके, जो शायद किसी घटना के बारे में सोच रही है, या वो शायद अपना ध्यान लगाकर बैठी है। ऐसा लगता है कि उसके मन में कोई घटना जो है वो चलचित्र की भांति चल रही है। ये जो घटना है ये अवश्य ही अशुभ हो सकती है, जिसके कारण से वह चिंतित है और असमंजस की स्थिति में है। इसलिए उसने क्रॉस नुमा दो तलवारें पकड़ी हुई हैं, क्योंकि क्रॉस नुमा जो डिजाइन होता है वो हमेशा असमंजस की स्थिति के बारे में बताता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में बताता है, जिससे लोग चिंतित हो जाते हैं। साथ ही साथ आप ये देख पा रहे हैं कि इस समय जो समय चल रहा है वो थोड़ा प्रतिकूल समय चल रहा है। और कोई भी निर्णय लेने की क्षमता इसमें बिल्कुल इस समय आप में बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, जो अभी क्षीण का है, कृष्ण पक्ष का है, जिसके कारण से आपका दिमाग कमजोर स्थिति में है। आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपका मन व्याकुल है, आप दुख के समुद्र में डूबे हुए हैं, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। इस कार्ड का प्रकट होना आपको एक चेतावनी देता है कि आपको ये कार्ड सावधान करता है कि आपके जीवन में संतुलन कायम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। ये जो समय चल रहा है, इस समय में ये जरूरी है कि आप अपने कार्य से, जो भी कार्य आप कर रहे थे उस कार्य से आप विराम लेकर कुछ समय के लिए आराम करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा ध्यान लगाएं और अपने तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये जो समय है वो तलवार चलाने का नहीं है, मतलब बल दिखाने का नहीं है। ये थोड़ा सोच विचारी के साथ कूटनीति से काम लेने का भी है, समझौतेबाजी का भी है। तो भय और तलवार के दो धार होते हैं, भय और अधीरता, ये तलवार के दो धार होते हैं। ये जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा जटिल समय है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। तो ऐसी स्थिति में दुश्मन से भी इन विपरीत परिस्थितियों में दोस्ती कर लें। मेरे हिसाब से यहाँ पर बल दिखाने से अच्छा है कि समझौता करना बढ़िया है, या फिर दोस्ती करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कार्ड हमको ये बता रहा है। और निसंदेह तलवार में भय होता है, ये आपके हाथ में है, तब भी आपको एक ओत प्रोत की भावना आ रही है। तो देखिए अब इस कार्ड में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड है वो बेसिकली आपके डर के साथ साथ आपके मन की मलिनता के बारे में बता रहा है कि आपका मन अभी कितना सोच रहा है, कितना विचारों से घिरा हुआ है। इसलिए ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अभी शांत होने की जरूरत है। ठीक है जी। इसके अलावा इस कार्ड से आपको ये भी पता चलता है कि आपने कोई डॉक्टर से कार्रवाई करवाई हो तो आपको कोई भयानक रोग ना निकल जाए। मतलब यदि आपने कोई चीजों का कंसल्टेशन ली है तो आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट खराब ना हो जाए, तो ये सब परिस्थितियां आपको विवश कर देती हैं, जड़ित कर देती हैं। आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते कि किस डिसीजन को हम चूज करें, किसको चूज ना करें।
ये चीजें हमको यहाँ से पता चलती हैं। आपने यदि फैसला नहीं किया है तो हो सकता है कि परिस्थिति का फैसला आपके विरुद्ध हो जाए। आप ये भी देखें कि इस कार्ड के यदि उल्टे आता है, यदि ये कार्ड उल्टा निकले तो ये नकारात्मक विचारों के प्रति आपको बता रहा है कि आप अभी पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति में पड़े हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपका आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ठीक है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, विश्वासघात करना, दूसरे के कामों में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी करना आपके लिए समस्याओं का कारण बन सकता है। इस तरीके से ये कार्ड हमको बता रहा है। इसके अलावा ये ब्लॉक्ड इमोशंस का कार्ड होता है। ये जो स्वर्ड्स ऑफ टू है, ये ब्लॉक्ड इमोशंस का कार्ड होता है। ये अवरुद्ध भावनाओं का होता है कि जहां पर भावनाएं जो हैं वो अब अवरुद्ध हो रही, मतलब दो अलग अलग भावनाओं में आपस में युद्ध चल रहा है कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं। इसके बाद ये कार्ड जो है स्ट्रेस के बारे में बता रहा है कि आप अभी काफी तनाव में हैं। फिर ये कार्ड जो है वो अंतर मन के साथ जोड़ना बता रहा है कि आप शायद ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं और आप अपने मनन चिंतनशीलता को बढ़ा रहे हैं। ये कार्ड औषधि का भी होता है, क्योंकि ये कार्ड में आप देख रहे हैं कि जो एक युवती बैठी हुई है, इस युवती में आप देखेंगे कि ये सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जो कि औषधि को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। इसके बाद ये गतिरोध को बताता है और दो दिशाओं में खींचना बता रहा है कि आप दो दिशाओं को लेकर, हो सकता है कि आप कुछ दो डिसीजन में फंसे हुए हैं, इसके बारे में भी बता रहा है। तो इस तरह से ये कार्ड पढ़ा जाएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा कार्ड आता है थ्री ऑफ स्वेड्स। तीसरा जो कार्ड आता है वो आता है थ्री ऑफ स्वेड्स। थ्री ऑफ स्वेड्स में तीन तलवारें होती हैं, और इसके जो राशि है, स्वामी ग्रह है और तत्व है और हीलिंग क्रिस्टल है, ये सारे के सारे कार्ड्स में सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो स्वेड्स का जो कार्ड्स हैं, इनमें राशियां, इनके स्वामी ग्रह, इनके तत्व और इनके हीलिंग क्रिस्टल सेम ही है। अब बस इनके तलवारों की डेफिनेशंस अलग अलग हो रही हैं। अब इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्ड के सबसे ऊपर 3 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्वर्ड्स ऑफ कार्ड में तीसरा नंबर का कार्ड है। इस कार्ड में तीन तलवारें हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं और ये कार्ड क्या बताता है। देखिए, थ्री ऑफ स्वर्ड्स का ये जो कार्ड है, इस कार्ड में देख रहे हैं कि ये कष्टकारी कार्ड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बीच में दिल बना हुआ है और दिल में तीन जो तलवारें हैं वो छिद्र करके आगे बढ़ी हो, मतलब जैसे कि काटना कहते हैं, उसको बता रहा है। तो मतलब ये कष्टकारी कार्ड होता है। ये कष्टकारी कार्ड होता है जिसमें आपको हानि, दुख, लॉसेस, मातम जैसी स्थिति होती है। आपके शरीर का नाश होता है, आपके मन का नाश होता है। ठीक है। आपकी भावनाओं का नाश होता है। मतलब जो आने वाली ऐसी परिस्थितियों की सूचनाओं के बारे में बता रहा है जो थोड़ा अच्छा नहीं है, जहां आपको दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा थ्री ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड में आप देख रहे हैं कि आसमान बादलों से भरा हुआ है, बारिश सी हो रही है। कार्ड में एक बड़े से दिल बना हुआ है जिसमें तीन तलवारें उसको काटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल पर तलवार से वार किया गया है। तो ये कार्ड आप देख पा रहे हैं कि ये कार्ड भावना को क्षति पहुंचाने का, दुख देने का, तकलीफ देने का, धोखा देने का, विश्वासघात करने का कार्ड है। यह जो समय चल रहा है ये काफी अवरुद्ध है। ऐसी भावनाओं को बता रहा है कि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार से हानियां हो सकती हैं, आपका मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, आपके मान, आपके यश, आपके सम्मान की हानि हो सकती है, रिश्ते नाते आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, आपको शारीरिक दुख भी हो सकता है, आपको विभिन्न प्रकार के रोग और आपको हृदय घात या छाती से संबंधित रोग हो सकते हैं। ये आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ ये कार्ड प्यार में धोखा की स्थिति को बताता है कि आपको प्यार में धोखा मिल सकता है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो ये कार्ड जो है वो नकारात्मकता का कार्ड है, जो दुर्घटना, विश्वासघात, शारीरिक पीड़ा, षड्यंत्र जैसी चीजों को बता रहा है। ये बता रहा है कि समय अभी बहुत खराब चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति हमको धोखा दे सकता है, तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। और इसलिए ये बोलता है कि आपको अभी थोड़ा सावधानी और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आप सोच समझकर आगे बढ़ें। कोई शल्य चिकित्सा का भी संभव, शल्य चिकित्सा का मतलब है कि कोई ऑपरेशन होने वगैरह का भी संभव है। ठीक है। इसके अलावा व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो वहां पर आपके साथ विश्वासघात होने का षड्यंत्र है, या फिर आपको वहां पर कोई षड्यंत्र में फंसाकर आपको लूट सकता है, कोई आपको जाल में फंसाकर आपसे नुकसान करवा सकता है। इसलिए आपको वहां पे बचने की जरूरत है। आप स्वयं से
बढ़कर किसी भी समस्या को ज्यादा महत्व ना दें, किसी पे ज्यादा भरोसा ना करें, ये बता रहा है कार्ड। ठीक है। साथ ही साथ ये कार्ड आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों को मतलब इस कार्ड में 3 तलवारें छिद्रित कर रही हैं, मतलब 3 लोगों से आपको धोखा मिला हुआ है या मिल सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर ये जो कार्ड होता है ये भारी नुकसान को बता रहा है, ऐसा आप कहेंगे। इस कार्ड का यदि उल्टा आता है तो इस कार्ड से आपको ये पता चलता है कि ये कार्ड आपके दुख, तकलीफ और मृत्यु तुल्य कष्ट को बताएगा। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि आप विकट परिस्थिति में फंस चुके हैं और वहां से अब निकलना आसान नहीं है। इसलिए आप वहां पे धैर्य बनाए रखें और धीरे धीरे इस समय को पास करते हुए आगे बढ़े। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखें कि आपको आने वाले समय में हानि होने की आशंका है, जिससे आप घबरा भी जाएंगी और आपको लेकिन उसका सामना करना है, उसके आपका डटकर सामना करना है, आपको प्रतिघात नहीं करना है, वरना आपको स्वयं को नुकसान होगा, ये बता रहा है। तो कुछ समय धैर्य रखें, कठिन समय धीरे धीरे गुजर जाएगा, ये कार्ड हमको इस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया। मोटा मोटा बातें इस कार्ड की ये हैं कि इससे दिल टूटता है, अकेलापन होता है, धोखा मिलता है, इमोशनल दिक्कतें आती हैं, है ना, भावनात्मक कष्ट होती हैं, बहसबाजी होती है, दिल जलता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर छाती से संबंधित रोग हो सकते हैं, ऐसा आप कहेंगे। इसके बाद आता है 4 ऑफ स्पेड्स। 4 ऑफ स्पेड्स में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 तलवारें हैं। इसकी राशि, इसके स्वामी ग्रह, इसके तत्व और हीलिंग क्रिस्टल वही हैं जो बाकी के कार्ड्स की हैं। कार्ड के सबसे ऊपर 4 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्वेड्स के कार्ड का चौथा कार्ड है। अब इस कार्ड में आप देखेंगे कि ये कार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा, ये कार्ड जो है, इस कार्ड में आप देखेंगे कि ये कार्ड पास्ट में जो आपने जल्दबाजी में कठिन परिश्रम किया है और कठिन परिश्रम के बाद जो विश्राम का समय आया है, वो समय आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है। साथ ही साथ आपके ये बता रहा है कि आपकी जो पहले की जो चुनौतियां रही हैं, पहले के जो आपके संघर्ष रहे हैं, वो अब समय समाप्त हो गया है। संघर्षों का जो समय था वो आपका समाप्त हो गया है। किंतु इससे आपकी ऊर्जा भी नष्ट हो गई कि आपने पिछले समय में इतना पराक्रम किया है, इतना आपने लड़ाई झगड़ा किया है, आपने इतनी समस्याओं को समाधान करने के लिए इतनी मेहनत करी है कि अब आप थक चुके हैं, जिससे आपकी ऊर्जा नष्ट हो गई है, ये कार्ड बता रहा है। ठीक है। इसके अलावा नई योजना बनाने से पूर्व कुछ समय के लिए शरीर को आराम देना ये आवश्यक है। ये कार्ड हमको ये भी बता रहा है कि अब आपका समय जो है वो आराम करने का आ गया है, थोड़ा सा आप आराम करके आगे बढ़े। इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि एक सैनिक जो है वो आराम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में लेटा हुआ है। उसके दाईं ओर की दीवार पर 3 तलवारें लटक रही हैं और एक तलवार उसके बस्तर के बाईं ओर पड़ी हुई है। दीवार पर एक खिड़की बनी हुई है, उसमें लगे शीशे पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक महिला है, एक पुरुष से कुछ मांग रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस पुरुष से मदद की याचना कर रही है। सैनिक जो है, जो लेटा हुआ है, वो चिंतित अवस्था में है, क्योंकि उसने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से कुछ याचना कर रहा है, कुछ मांग रहा है। तो इन चित्रों से ये खास स्पष्ट होता है कि सैनिक अभी कुछ कठिन चुनौतियों से उभरा हुआ है और वो भगवान से कुछ मांग रहा है कि हे भगवान, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी समस्याओं से उबारा है, और इतनी समस्याओं को फेस करने के बाद अब मेरा शरीर जो है वो थक चुका है, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। और आराम के सिवा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुझे जो इतना आहत हुआ है, अब मैं उनसे बड़ा थक चुका हूँ, जिसके लिए मुझे आराम की जरूरत है, आप ऐसा कहेंगे। इसके अलावा आराम करते हुए ये जो व्यक्ति है वो चिंतित अवस्था में है और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर, मुझे थोड़ा शक्ति प्रदान करो, मुझे थोड़ा आराम करने की चेष्टा भी दो, कि मुझे जो आहतें हुई हैं मैं उससे आराम से गुजर सकूं और अपनी चुनौतियों का सामना कर सकूं। साथ ही साथ वो भगवान से ये भी मांग रहा है कि हे भगवान, आपने मुझे इतनी चुनौतियां दी हैं कि अब मेरा मन कर रहा है कि आने वाली जो चुनौतियां हैं मैं उनका भी सामना आपके आशीर्वाद से कर सकूं, ऐसा ये मांग रहा है। साथ ही साथ ये अथक परिश्रम के बारे में बता रहा है कि व्यक्ति ने पास्ट में
बहुत ज्यादा परिश्रम किया हुआ है, जिससे अब उसका जो मन है वो काफी ज्यादा विचलित हो रहा है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड विश्राम को भी बताता है, और विश्राम के बाद जो शक्ति आती है, जो पावर आती है सोने के बाद, उसके बारे में बता रहा है कि हो सकता है कि अभी आज आप विश्राम कर रहे हैं, कर फिर आपको एक लड़ाई करना है, फिर कल आपको सजग होकर आगे बढ़ना है, ये भी बता रहा है। साथ ही साथ आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि अब जो समय आ गया है वो विश्राम का आ गया है, मतलब अब आपको थोड़ा समय शांतिपूर्ण बनाए रहने का आ गया है। आपको आगे यदि रणनीति बनानी है तो आपको अभी शांति बनानी होगी। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है भविष्य में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, जिसका प्रतिफल मिलेगा ही, ऐसा आपको ये समय और रिकॉर्ड बता रहा है। इसके अलावा ये कार्ड आपकी मानसिक गतिविधियों जैसे विचार हैं, समझौते हैं, चिंता है, निर्णय हैं, कार्यकलाप हैं, इन सब की चीजों के बारे में आपको बता रहा है, जिसको आपको मानसिक रूप से झेलना है, मानसिक रूप से आपको संघर्ष को फेस आउट करना है। इसका मतलब ये कार्ड आपके स्वास्थ्य होने को बता रहा है, ठीक होना, रिकवरी के बारे में बता रहा है, ध्यान करना, मनन करना, विचार करना, इसके बारे में बता रहा है। ये कार्ड आराम की स्थिति के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो धैर्य पूर्वक आगे बढ़ने के बारे में बता रहा है। ये कार्ड जो है वो डिसीजन लेने के बारे में बात कर रहा है कि आप डिसीजन लीजिए। इसके अलावा आपकी बात आपको ये भी बता रहा है कि आप सोने से पहले जो मैटर चल रहे हैं उन पर आप कुछ ना कुछ डिसीजन लीजिए, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कार्ड ये बता रहा है कि निर्णय लेने से पहले आपको मामले को दबाए रखना है, इसकी ये इंडिकेशन दे रहा है। और ये अंतिम संस्कार के बारे में भी बता रहा है। ये मरे हुए व्यक्ति के समान व्यक्ति लेटा हुआ है, तो ये अंतिम संस्कार के बारे में भी बता रहा है। यदि ये कार्ड पढ़ने में उल्टा आता है या उल्टा निकले तो इसका मतलब है कि आप आलसी पड़े हुए हैं, आपको सामाजिक कार्यकलापों से कोई मतलब नहीं है, आपको बीमारी ने पकड़ लिया है, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम है जो आप महसूस कर रहे हैं, जिसको आप फेस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय आपका भाग्य जो है वो साथ नहीं दे रहा है, और आपको एक नए कार्य की शुरुआत करना है, जिसके लिए आपको कोई ना कोई समस्या आ सकती है, लेकिन ये जो समय है वो आपको धैर्य रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, सोच समझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस तरह से आप इस कार्ड को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये जो कार्ड के बारे में मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो आता है 5 ऑफ स्वेट्स। 5 ऑफ स्वेट्स के इस कार्ड में देखें कि इस कार्ड में भी जो राशियां वगैरह हैं, जो ग्रह हैं, वो भी सारी की सारी एक सी ही हैं, है ना। जो तत्व है वो भी एक सा है, जो क्रिस्टल है वो भी एक सा ही है। अब इस कार्ड में आप देखें कि ये मेजर अरकाना का चूंकि 5वां कार्ड है, इसलिए इस कार्ड के सबसे ऊपर टॉप पर 5वां नंबर लिखा हुआ है। इस कार्ड में जो हमें पता चलता है, वो कार्ड में पता चलता है कि ये कार्ड संघर्ष का है, ब्रोध अवस्था का है, पराजय का है, हर हाल में जीतने की कोशिश करना है, ऐसा ये बता रहा है। ये कार्ड आपको असफलता को भी बता रहा है कि आपको यहाँ पे असफलता मिल सकती है। आप अपने प्रयत्नों से मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर भी आपको असफलता हाथ लग सकती है, ये कार्ड इसके बारे में भी बता रहा है। 5 ऑफ स्वर्ड्स के इस कार्ड में एक योद्धा जो है वो अपने दाएं हाथ में 2 तलवारें उठाए हुए हैं, अपने बाएं हाथ से एक तलवार को नीचे जमीन पर टिकाए हुए हैं, जबकि 2 तलवारें जमीन पर पड़ी हुई हैं। 2 व्यक्ति समुद्र की ओर देखते नजर आ रहे हैं। योद्धा जो है वो काफी खुश प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको कार्ड से समझ में आ रहा है कि ये जो योद्धा है वो विजेता है, और इसने उन दोनों व्यक्तियों पर विजय हासिल कर ली है, ऐसा ये समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों की तलवार नीचे गिरी हुई है। और इसमें आपको ये भी समझ में आ रहा है कि दोनों जो योद्धा है उनको किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़े में नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है। ये कार्ड जो है वो हर हाल में विजय को बता रहा है कि कई बार विजय प्राप्त करने के लिए अनैतिक सोच और कार्य योजना का सहारा लेना पड़ता है। आप जीतने के लिए ईर्ष्या, देश और जिद से, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना से साम दाम दंड भेद का सहारा लेते हैं, जो कि अनैतिक है।
यहाँ पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप गलत तरीके से जीत हासिल करेंगे तो आपको अगली बार जो सामना करना पड़ेगा वहां पर आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से विश्वासघात हो सकता है। इसके अलावा आपको ये कार्ड जो होता है वो भविष्य में ग्लानि, दुख और निराशा प्रदान कर सकता है। ये कार्ड हमको इस बात की चेतावनी देता है कि आपकी यदि जीत हुई है तो वास्तविक रूप से में ये आपकी हार है। क्यों? क्योंकि आप देख लें कि सपोज आप मानते हैं कि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, आप दोनों के बीच तर्क वितर्क होता है और आपको लगता है कि आप सही हैं, किंतु आपका प्यार आपसे दूर भी हो रहा है ना। भाई देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भले ही आप जीत चुके हैं लेकिन आपकी कहीं ना कहीं आप लोगों से दूर हो रहे हैं। आपने जीत तो ले ली है, आपने सक्सेस तो हासिल कर, लेकिन आपका उस जीत के कारण से लोग आपसे दूर भी हो रहे हैं। तो उस जीत का भी फायदा क्या है? तो वास्तव में आपको अंततः दुख ही होगा, ये कार्ड हमको बता रहा है। इस कार्ड में दो पराजित व्यक्ति भी दिख रहे हैं, जिनकी पराजय हुई है, जिनको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, जिनको नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिनके जो निर्णय थे वो उनके विरुद्ध चले गए हैं। ये कार्ड किसी करीबी की मृत्यु की सूचना से लेकर संघर्ष की घटना के बारे में बताता है। हो सकता है कि आपको मतभेद हो जाए, जिसके कारण से आपका संबंध किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ बिगड़ जाए। इस कार्ड से हमको ये पता चलता है। इस कार्ड से हमें अपने लिए गए निर्णय पर अफसोस भी पता चलता है कि हमें अफसोस हो सकता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता या वैसा किया होता तो कुछ बात अलग होती। इस तरीके से हमको ये कार्ड हमको बता रहा है। साथ ही साथ ये कार्ड हमको ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि गलत तरीके से हमने सफलता हासिल की है, या गलत तरीके से हमने हराने में व्यक्ति से सफलता हासिल की है। इस कार्ड से हमको ये पता चलता है। यदि ये कार्ड उल्टा आता है तो 5 ऑफ सॉर्ड का यदि कार्ड उल्टा निकले तो इससे आपको ये पता चलेगा कि शत्रुता हमारी बढ़ रही है, पराजय हमको हासिल होगी, स्वार्थी भावनाएं हैं, बेमायने से किया गया कार्य नुकसानदायक साबित होगा, शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे, आपकी विजय जरूर हो सकती है लेकिन आपको मानसिक अशांति, शारीरिक व्याधियों का समस्या का शारीरिक व्याधि आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा ये कार्ड का यदि हम ऊपर ऊपर की बात करें तो ये कार्ड जो होता है वो हिंसक कहासुनी का होता है, कि जहां पर व्यक्तियों की कहासुनी हो चुकी होती है। इस कार्ड में आपको ये भी पता चलता है कि ये कार्ड कलह का होता है, मतलब लड़ाई झगड़े का कार्ड है। ये कार्ड अपने स्वार्थ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर दो व्यक्ति अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं। इस कार्ड में खुले रूप से अपमान करने को बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो जो व्यक्ति हैं उनके कपड़े उतरे हुए हैं। इसके अलावा इस कार्ड में आपको एक अपराध दिखाई दे रहा है, जो कि आपको अपराध की स्थिति के बारे में बता रहा है। ये कार्ड एक वायलेंट आर्गुमेंट का भी होता है। इस तरह से आप इस कार्ड को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये कार्ड समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कार्ड होता है 6 ऑफ स्वर्ड्स का। 6 ऑफ स्वर्ड के कार्ड में 6 तलवारें होती हैं, जिनकी राशि, स्वामी ग्रह, तत्व और हीलिंग क्रिस्टल एक से ही है। अब इस कार्ड के सबसे टॉप पर आप देख पा रहे हैं कि 6 तलवारें मेंशन है। इस कार्ड में आप देखेंगे कि ये कार्ड पुरानी यादों से मुक्त होकर एक नई जीवन यात्रा पर चलने की हमें राह दिखा रहा है, और बोल रहा है कि आपको पुरानी यादें छोड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति पुरानी यादों को छोड़ नहीं पा रहा है, पुरानी यादों को ये छोड़ नहीं पा रहा है। तो इस कार्ड में आप देखेंगे कि एक युवा है, नाव में एक स्त्री और छोटे बच्चे को लेकर नदी के दूसरे ओर जा रहा है। जो व्यक्ति है वो स्त्री और बच्चे में से किसी का भी चेहरा नहीं देख रहा है। नाव के दाईं ओर 4 तलवारें हैं, बाईं ओर 2 तलवार गड़े हुए हैं। स्त्री का सिर जो है वो नीचे की ओर है, और ऐसा हो रहा है प्रतीत कि व्यक्ति लोग गहरी सोच में पड़े हुए हैं। युवा जो है वो अकेला नाव चलाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति कठिन, ये कार्य जो है वो मेहनत, श्रम, मानसिक चिंता को बता रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई घटना है जो पीछे छूट रही है। अब पीछे छूट रहे कैसे पता चलता है? आप देखते हैं कि जब व्यक्ति नाव चलाता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी लकड़ियां होती हैं, नाव चलाने वाली जो जो साधन होते हैं, उससे हम पानी को पीछे धकेलते हैं, पीछे धकेल, तब जाके हमारी नाव आगे बढ़ती है। तो वही कार्ड से हमको पता चल रहा है कि हमने पीछे के समय को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, पीछे के समय को छोड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है। जो अभी स्त्री के मन मस्तिष्क में छाई हुई है कि हमें अब आगे बढ़ना है, जो कार्य अपूर्ण रह गया है अब हमें उसको
आगे जाके पूर्ण करना है। इतना तो स्पष्ट है कि ये एक नई यात्रा और प्रस्थान का प्रतीक है। अब इस कार्ड से आपको ये भी पता चलता है कि तात्कालिक समस्याओं के निवारण में हमें आंशिक मतलब तात्कालिक समस्याओं के निवारण में हमें थोड़ा कम सी सफलता प्राप्त हुई है। ये कार्ड हमको ये भी बता रहा है। इसके अलावा ये कार्ड नई राह खुलने का आरंभ हो गया है। इस कार्ड से हमको ये भी पता चलता है। ये कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ने को बताता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नाव जो होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना। यदि ज्यादा तेज भगाओगे तो उसके डगमगाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो चाहता है कि आपको सफलता चाहिए तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। शांत नदी है तो नदी में आप देखते हैं कि शांत नदी मतलब शांत मन से आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो आपको अपनी नई मंजिल जरूर मिलेगी। यदि आप असफलता प्राप्त करेंगे तो फिर आपको असफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब आप जल्दबाजी करेंगे, आप अस्थिर मन के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी आपको असफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमको इस कार्ड से बहुत चीजों की जानकारी मिलती है। यदि ये कार्ड जो होता है वो उल्टा निकलता है तो इसका तात्पर्य है कि आपके सामने जो समस्याएं उपस्थित हुई थी उसका आपने तुरंत समाधान नहीं निकाला। हो सकता है कि ये एक सुनियोजित यात्रा प्रस्तावित हो, मतलब इसमें आपको कुछ प्लान करना पड़े, लेकिन ये जो है वो एक नेगेटिव रिजल्ट को बताता है, जिसके कारण से आपकी परेशानियों में वृद्धि होगी, जिसके कारण से आपको परेशानियों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बुरा वक्त को बताता है। ये ठीक होने के बताता है कि यहाँ पर व्यक्ति ठीक हो गया है। ये व्यक्ति जल या हवाई यात्रा को बता रहा है कि आपकी यात्रा जल और हवाई यात्रा हो रही है। ये सामान्य यात्रा के बारे में बताता है। ये व्यक्ति में बदलाव के बारे में बताता है कि ये व्यक्ति में बदलाव का कार्ड है। इस तरह से आपने 6 ऑफ स्वर्ड्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कार्ड आता है 7 ऑफ स्वर्ड्स। 7 और स्वर्ड्स के इस कार्ड में 7 तलवारें होती हैं जिनकी राशि, स्वामी ग्रह, तत्व और हीलिंग क्रिस्टल सेम ही है। इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं कि टॉप पर 7 नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद आप ये भी देखें कि इस कार्ड में आप ये भी देखें कि इस कार्ड में आपकी जो एक व्यक्ति है, इस कार्ड में आप ये भी देखें एक व्यक्ति है वो अपने दोनों हाथ में 5 तलवारें लिए हुए है, तेजी से भाग रहा है और पीछे 2 छोटी हुई तलवारों की ओर देख भी रहा है। व्यक्ति के एक पैर में जूता है, दूसरे पैर में जूता नहीं है। पीछे बस्ती से बस्ती से जहां वह तलवार लेकर भाग रहा है वहां 2 और तलवारें पड़ी हुई हैं जिस पर उसकी नजर है। तो हमें चित्र को देखने पर समझ में आता है कि ये व्यक्ति कोई ना कोई निश्चित चोर है और चोरी करके 5 तलवारें लेकर भाग रहा है। बाकी बची 2 तलवारें वहीं पे गिर गई हैं जहां पर उसकी नजर है, लेकिन उसको भी ये ले जाना चाहता है। ये कार्ड निस्संदेह जो है वो एक नकारात्मक चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है, क्योंकि मन में चोर वृत्ति है, सब कुछ गलत तरीके से हथियाने की मंशा है। व्यक्ति की इच्छा यही है कि कैसे बिना अधिक परिश्रम के हमें चीजें मिल जाएं, सब कुछ हासिल हो जाए। यह सर्व जो कार्ड है वो बेईमानी को बता रहा है कि जीवन में बेईमानी का जो सुख अल्प समय के लिए ही प्राप्त होता है, और यह सुख हमें जो शांति होती है वो कभी भी मिलने नहीं देता है, और कई बार हम इस चक्कर में मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि देर सवेर आपको धोखा मिलेगा, चोरी में आप बेईमानी में पकड़े जाएंगे, विश्वासघात करने पे पकड़े जाएंगे। साथ ही साथ आपको मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, आपको ये कार्ड हमको बता रहा है। ये थोड़ा थोड़ा जटिल कार्ड है, इसमें आपको थोड़ा चतुराई अपनानी पड़ेगी, थोड़ा गोपनीयता अपनानी पड़ेगी, तब जाके आपको थोड़ा सफलता मिल सकती है। इस कार्ड के यदि उल्टा आता है तो इस कार्ड से उल्टा यदि निकलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप कठिन परीक्षा की घड़ी में किसी प्रकार से अनैतिक कार्य, चोरी, बेईमानी, धोखा और अविश्वास की स्थिति में कुछ भी हासिल कर लोगे। ठीक है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप में नफरत, अशांति, बदनामी और कलंक के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि भविष्य में आपको ये भी मिलने के चांसेस हैं। और आपको ये कार्ड सलाह देता है कि आप नैतिक मूल्यों के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, सदमार्ग पर चलें। ठीक है। यही सबसे बड़ी आपकी चुनौती है। इस प्रकार से हमको इस कार्ड का यदि ऊपर ऊपर की जानकारी देखा है तो ये भागने को बताता है कि हो सकता है कि आप लाइफ की सिचुएशन से भाग रहे हैं। ये अकेलापन को बता रहा है कि आप अकेले भाग रहे हैं, आपका कोई सपोर्ट और साथ देने वाला नहीं है। ये गुप्त स्थितियों के बारे में बता रहा है कि आप कोई सीक्रेट काम कर रहे हैं, कोई चोरी डकैती का काम कर रहे हैं, कोई जासूस का काम कर रहे हैं।
ये गुप्त योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि आपने कुछ गुप्त योजनाएं बनाई हुई हैं। ये धोखा के बारे में बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर धोखा मिल सकता है। यहाँ पर पीठ पीछे हेरफेर करना आपको बता रहा है कि आपके साथ कोई व्यक्ति पीठ पीछे हेरफेर कर सकता है। ये कार्ड जो होता है वो अपनी चाबियों को खोने के बारे में बताता है कि आपने शायद अपनी चाबियां खो दी हैं। इस तरह से आप इस कार्ड को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अभी तक 7 ऑफ के तक जो कार्ड मैंने बताए हैं उनका डेफिनेशंस, उनकी परिभाषा समझ में आ गई होगी और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में जब हम इसको लाइव करेंगे तो वहां पर इनका प्रैक्टिकल यूज करना भी बताएंगे कि किस तरह से आपको इससे प्रिडिक्शन करनी होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। जय श्री राम।